हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं 9th स्टैंडर्ड के अक्षर भारती इस मराठी टेक्स्ट बुक में से संतवाणी दूसरी भेटी लागी जीवा ये पढ़ाने वाली हूँ। ये लिखी हुई है संत तुकाराम जी ने। संत तुकाराम जी का पहले हम परिचय देखेंगे। संत तुकाराम, उनका पूरा नाम है तुकाराम बोलोबा अंबिले। 1608 ते 1650 यानी उनका जन्म हुआ है 1608 में और मृत्यू हुई है 1650। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। यानी अध्यात्म यानी क्या है? तो भगवान की भक्ति मार्ग से चलना, तो इसे कहा जाता है अध्यात्म। और व्यवहार यानी रोजमर्रा का जो जीवन है, जिसमें हम अपनी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना सांसारिक जो काम काज रहता है उसके साथ हम भगवान की भक्ति भी करना, ये संत तुकाराम जी ने हमें सिखाया है। यांची सुयोग्य सुयोग्य यानी अच्छे तरीके से उन्होंने ये काम किया है, यानी भक्ति भी की है और उसके साथ उन्होंने अपना कामकाज भी अच्छे से किया है। अभी इसमें देखो ग्रामर का हमारा उपसर्ग, यानी सु ये उपसर्ग लगा है योग्य इस शब्द को। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, यानी जैसे भगवान हर एक लोग जो है वो भगवान को मानते हैं, परंतु उसको मानने में भी उनके अलग अलग ऐसे प्रकार होते हैं, संप्रदाय होते हैं। उसमें से वारकरी संप्रदाय जो है विठ्ठल जी को मानता है, तो उस संप्रदाय के वे संत कवी हैं। दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगातून घेतलेला आहे। अभंग यानी संतों ने रचा हुआ जो काव्य है उसे कहा जाता है अभंग। अभी उनकी जो कविता है उसके मुख्य विषय कौन से रहे हैं? तो दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ति और दुराचार। दांभिकता यानी ऊपर ऊपर हम बहुत बड़े पंडित हैं या बहुत बड़े हम भक्त हैं, ऐसे दिखाते हैं, पर पीठ पीछे हमारे स्वार्थ के लिए हम काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे नाटकी या नौटंकी वाले जो लोग हैं, उन्हें कहा गया है दांभिकता। दैववाद, दैव यानी नसीब, नसीब को मानने वाले जो लोग हैं। अहंकारी वृत्ति यानी इगो माइंडेड जो लोग हैं। और दुराचार यानी दूसरे के साथ जो बुरा आचार करता है, ऐसे लोगों के प्रति उनके मन में बहुत चिढ़ थी और उन्होंने अपने कविता के माध्यम से ऐसे वृत्ति के ऊपर या ऐसे स्वभाव के ऊपर बहुत लिखा हुआ है। प्रेम, नैतिकता, करुणा, सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। अपने अभंग का मुख्य विषय उन्होंने कौन सा रखा है? तो प्रेम, नैतिकता। प्रेम यानी भगवान विठ्ठल के प्रति उनके मन में जो प्रेम है वह, नैतिकता यानी नीति के साथ, अच्छाई के साथ या अच्छे वैल्यूज के साथ अपना जीवन जीना, तो ये नैतिकता है। करुणा, करुणा यानी दया भावना, तो ये दया भावना हर एक प्राणी मात्र के लिए जाति भेद, धर्म भेद न मानते हुए वह जो करते हैं, ये सब उन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सर्वानुभूति ईश्वर, हर एक के बीच में ईश्वर है। और ये सब वैल्यूज यानी मूल्य उन्होंने अपने खुद के जीवन में, खुद के अनुभव के द्वारा उन्होंने अपने अभंग में भी प्रकट किए हैं। अभी इस कविता का विषय क्या है? भेटी लागी जीवा, यानी भगवान की भेंट यानी मिलने के लिए उस उनका जीव, जीव यानी उनका प्राण या उनका मन कैसे तड़प रहा है, वो उन्होंने अपनी कविता में बताया है। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। प्रस्तुत अभंगातून यानी ये जो अभंग लिखा है, इस ये जो काव्य लिखा है, इसमें संत तुकाराम महाराज अपने मन में जो विठ्ठल के प्रति यानी भगवान के प्रति जो मिलने की उत्सुकता है या ओढ है यानी खिंचाव जो है, वह अपने समर्पक दृष्टांतातून, दृष्टांत का मतलब है एग्जाम्पल्स, उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा व्यक्त किए हैं। पेटी लागी जीवा लागलीसे आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। दिवाळीच्या मुळा लेखी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। भुकेली वा बाळ अतिशोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। तुका म्हणे मज लागलीसे भूक, धावूनी श्रीमुख दावी देवा। बेटी लागी जीवा लागलीसे आस, वारकरी संप्रदाय का एक मुख्य एक अंग या ऐसा मानना है कि जो वारकरी है वो हमारे अ, साल में जो 2 एकादशी आती है, कार्तिकी और आषाढ़ी एकादशी, उन दोनों आषाढ़ी एकादशी में और कार्तिकी में भगवान विट्ठल का पंढरपुर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, यानी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और ये जो संत तुकाराम है अपने गाँव में अपना कामकाज कर रहे हैं, पर उनके मन में क्या है? तो भेटी लागी जीवा, मेरे मन को तुम्हारे मिलने के लिए भेंट
यानी मिलने के लिए लागली से आस, यानी मेरे मन को बहुत इच्छा हो रही है। आस यानी इच्छा। पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, और मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ। रात्रंदिवस यानी रात और दिन में तुम्हारी वाट यानी रास्ता देख रहा हूँ कि कब एकादशी आएगी, कब ऐसा दिन आएगा और मैं तुम्हारा दर्शन करने जाऊंगा। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाटप आहे. यानी पहला दृष्टांत है, एग्जाम्पल है कि पूर्णिमेचा चंद्रमा, चकोर यानी ऐसा एक पक्षी माना जाता है कि वह मानो पूनम की रात में जो चांदनी फैली होती है पूरे आकाश में, तो वह चांदनी पीने का काम या चांदनी उसे बहुत पसंद होती है। और इसके कारण चकोर का जीवन यानी उसका पूरा जीवन या वह अपने चंद्रमा को ही मानता है। और वह कौन सा है, पूनम का चांद। तैसे माझे मन वाटप आहे। तो चकोर जैसे चंद्रमा या चांदनी उसे प्रिय है, तो वह पूनम का चांद कब आने वाला है, पूर्णिमा कब आने वाली है, तो वह उसकी राह देखता रहता है। वैसे ही मैं मेरी एकादशी या ऐसे दिन की राह देखता रहता हूँ कि कब वह दिन आएगा और उस दिन में मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊंगा। तैसे माझे मन वाटप आहे। तैसे यानी वैसे, उस चकोर के भांति मेरा मन तुम्हारी राह देख रहा है। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पहला उदाहरण हो गया चकोर का। जो चकोर पक्षी है वह पूर्णिमा के चांद की राह देखता है बेसब्री से कि कब वह पूनम का चांद आएगा और कब मुझे चंद्रमा या चांदनी रात देखने को मिलेगी। और उस चकोर के भांति वह एकादशी की राह देख रहा हूँ या उस दिन की राह देख रहा हूँ कि कब मैं पंढरपुर जाऊंगा और तुम्हारा दर्शन मुझे होगा। तो ये पहला दृष्टांत हुआ। सेकंड दृष्टांत यानी एग्जाम्पल्स कौन सा है, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली। दिवाळीच्या मुळा यानी दिवाली जो फेस्टिवल आता है या त्योहार आता है, तब लेक यानी बेटी, आसावली, आसावली यानी वह राह देखती है, इच्छा मन में रखती है। पाहत से वाटुली पंढरीची, यानी पहले जमाने में क्या था कि बेटी जो ब्याही जाती थी तो वह अपने कुछ त्योहारों में ही अपने मायके में आ पाती थी। और ऐसे समय में दिवाली की राह हर एक बेटी देखती थी कि कब मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए और कब मैं मायके चली जाऊंगी। तो जैसे कोई एक बेटी ससुराल में अपने दिन गिनती रहती है कि कब त्योहार आएगा दिवाली और कब मेरा भाई मुझे लेने आएगा, वैसे ही उस बेटी के भांति मैं पंढरी यानी पंढरपुर, पंढरपुर के विठल की राह देख रहा हूँ, उस दिन की राह देख रहा हूँ कि कब वह सुदिन आएगा और मैं मेरे विठल जी का दर्शन कर पाऊंगा। यह उनका दूसरा दृष्टांत है। भूखे लिवा बाळ अति शोक करी। भूखे लिवा यानी क्या, भूखा, बाळ यानी बच्चा, अति, अति यानी बहुत, शोक यानी दुख, करी, करी यानी करता है। यानी जब छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना जो बोल नहीं पाता है, उसे जब भूख लगती है तो वो बहुत रोता है, बहुत शोक करता है। वाटप आहे उरी माऊलीची, पर उसे बोलने नहीं आता है, आजू बाजू के लोगों को पता नहीं होता है उसे क्या चाहिए। तो वह उरी, उरी यानी मन में क्या करता है, वाटप आहे यानी राह देखता है माऊलीची, माऊली यानी अपनी माँ की राह देखता है। तो वैसे ही जैसे कोई रोता हुआ बच्चा, भूखा बच्चा अपनी माँ की राह देखता है, वैसे ही मैं परमेश्वर, मैं विठल तुम्हारी राह देख रहा हूँ कि कब मुझे तुम्हारी अच्छी सूरत देखने मिलने वाली है। तुका म्हणे मज लागली से भूक। अभी ये संतवाणी है। आपको पता होगा कि संतवाणी की लास्ट जो लाइन होती है उसमें जो संत है वह अपना नाम दर्ज करते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी का है तो ज्ञाना म्हणे, जनाबाई का है तो जना म्हणे। तो वैसे ही तुकाराम जी का है तो उन्होंने क्या किया है, तुका म्हणे, म्हणे यानी कहते हैं। तुका म्हणे मज, मज यानी मुझे, लागली से भूक, मुझे भूख लगी है। धावनी श्रीमुख दावी देवा, तो धावनी यानी भाग कर आओ, और श्रीमुख, श्री यानी अच्छा, मुख यानी चेहरा, फेस, दावी देवा, दावी यानी दिखाओ भगवान। यानी तुकाराम महाराज कहते हैं, जैसे उस बच्चे को भूख लगी है कि माँ कब आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, वैसे ही है भगवान, मुझे भी भूख लगी है। पर मुझे कौन सी भूख लगी है, तुम्हारा श्रीमुख यानी तुम्हारा वह अच्छा मुख, चेहरा देखने की भूख लगी है। तो हे देवा, हे ईश्वर, तुम कब आने वाले हो और मुझे अपना श्रीमुख या अच्छा मुख दिखाने वाले हो। तो ये संत तुकाराम जी ने लिखा हुआ काव्य है। अभी ये किससे लिया है, तो कौन सी पुस्तक से लिया है, तो सकल संत गाथा, ये ग्रंथ से उन्होंने लिया है। खंड दूसरा यानी उसका प्रकार कौन सा है, दूसरा।
और श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा इसमें से लिया है। अभंग क्रमांक है 1136, 1136, और संपादक जो है प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। मोस्टली सारे संत सकल संत गाथा के एक ही संपादक है, प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। तो अभी इसके शब्दार्थ देखिए। जीवा यानी मन या प्राण, लेक यानी मुलगी, शोक दुःख, उरी मनी, दावी दाखव, दाखव यानी दिखाव, आस यानी इच्छा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो हम कुछ क्वेश्चन उसके आंसर हम देखेंगे। वाट बघणारा चकोर है, तर कोणाची वाट बघतो? पौर्णिमेच्या चंद्राची। तो आन्सर क्या आया? पौर्णिमेच्या चंद्राची। वाट बघण्याचे कारण, चंद्रकिरण हेच त्याचे जीवन। अभी कोणाची वाट बघतो? माहेरचे बोलावणे येणे, यानी मायके का बुलावा आना। वाट बघणारा कोण आहे? तो हम लिखेंगे लेक, लेक यानी बेटी। वाट बघण्याचे कारण, माहेरी जाण्यासाठी। भुकेलेले बाळ कोणाची वाट बघतो? माऊलीची, म्हणजेच आईची। तो हम माऊली लिख सकते हैं या आई लिख सकते हो। वाट बघण्याचे कारण, भूक लागल्यामुळे, यानी बहुत भूक लगी है इस कारण। अभी कोणाची वाट बघतो? पांडुरंग, पांडुरंगाची। वाट बघणारा कोण? पांडुरंग यानी कौन? विठ्ठल। तो विठ्ठल की राह कौन देख रहा है? संत तुकाराम। आणि वाट बघण्याचे कारण, कारण भक्त असल्यामुळे। अभी दूसरा क्वेश्चन है, योग्य अर्थ सांगा। आस लागणे, इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं, ध्यास लागणे, उत्कंठा लागणे, घाई होणे, तहान लागणे। तो ध्यास लागणे, ये आस लागणे का सही आंसर हो जाएगा। वाटुली म्हणजे, धाटुली है, वाट है, वळण है, या वाट पाहणे है। तो इसमें से जो सही आंसर है वह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप अच्छे से आप याद करो, और नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको मुझे मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।